बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक और प्री रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ों को पहले से बना के स्टोर करने के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये चीज़ें अगर पहले से आप बना के रख लेते हैं ना, तो आपको रमज़ान के महीने में बहुत आसानी होगी और आपकी इबादत के लिए जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा बच जाएगा और किचन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बनाना है पकौड़ा मिक्स, और ये पकौड़ा मिक्स जो है ना मैं समझती हूँ आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। तो इस पकौड़ा मिक्स को बनाने के लिए 2 कप बेसन लेके मैंने इसको छान लिया और इसमें मैंने शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच नमक। नमक जो है ये परफेक्ट है 1 खाने का चम्मच 2 कप में। अगर ज़्यादा आप क्वांटिटी में ले रहे हैं तो आप उसके लिहाज से, या फिर आप नमक कम ज़्यादा करते हैं तो उसके लिहाज से डाल सकते हैं। और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने अजवाइन शामिल किया। अजवाइन हाजमे में बहुत मदद देती है तो इसको लाजमी शामिल करिएगा। 1 खाने का चम्मच दरदरा ही पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत सुरख मिर्च, और आधा चाय का चम्मच यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ हल्दी, लेकिन मैंने आधा चाय का चम्मच बाद में शामिल की थी। तो 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल की है मैंने इसमें, और 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 4 खाने का चम्मच हरा धनिया सूखा हुआ ये मैंने इसमें शामिल किया। और इसको सुखाने के 2 से 3 तरीके मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किए थे, तो उस वीडियो का लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगी। तो बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप इस तरीके से सुखा के रख लेते हैं। और इसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल कर दिया लहसुन का पाउडर। लहसुन का पाउडर अगर आपके पास ना हो तो जिस टाइम आप पकोड़े बनाएंगे ना उस टाइम आप पिसा हुआ फ्रेश लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। और ये चीज़ें खुश्क डालने से ना बहुत आसानी हो जाएगी, बाद में जब आप पकोड़े बनाएंगे तो स्पेशल एक चीज़ आपको डालनी नहीं पड़ेगी। और इसके साथ अनारदाना मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपके पास धुला हुआ और खुश्क किया हुआ हो तो स्टेज पे डाल लें, लेकिन मेरे पास ये वॉश किया हुआ नहीं है। तकरीबन 3 खाने के चम्मच आप चाहें तो इसी स्टेज पे डाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ सिर्फ हमने पाउडर मसालों में नहीं डाली, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। बाकी तमाम मसाले मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। और जितने मसाले नमक मिर्च मैंने शामिल किया ना बहुत इसमें ज़्यादा है मसाले में और ना ही बहुत कम है। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है ना तो आप इसमें मिर्च की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नमक बिल्कुल परफेक्ट है 2 कप बेसन में। तो अच्छे से मैंने मिक्स करना है इसको, और इसको एक खाली बोतल में मैंने डाल लिया। साफ़ सुथरी होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं मीठा सोडा दिखा रही हूँ। मीठा सोडा इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन जब हम पकौड़े बनाएंगे ना, अगर 1 कप बेसन का मिक्सचर लेते हैं ना तो आपने 1 चुटकी इसमें शामिल करना है। तो मीठा सोडा जो है ना वो बाद में आप अपने पसंद के मुताबिक डालिएगा। और ये पकोड़ा मिक्स सिंपल आप निकालें, पानी में घोल बनाएं, सब्जियां डालें और पकोड़े फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी आसान बना देगा ये पकोड़ा मिक्स। और उसके बाद बारी आ जाती है टमाटर को किस तरीके से सेव करते हैं। तो टमाटर जो है ना वो आजकल तो बहुत सस्ते हैं, 50 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। तो आप चाहें तो इनको पेस्ट बना के सेव कर लें, चाहें तो आप इनको साबुत ही सेव कर लें। लेकिन यहाँ पे मैंने 1 किलो टमाटर लेके उनको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड किया था। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट बना के यहाँ पे छोटी छोटी कटोरियों में मैंने डाल के तो उनको फ्रीज़ कर लिया था टमाटरों को। और यहाँ पे बड़े बड़े जो पीस हैं ना ये 1 किलो की हांडी में मैं शामिल कर दूंगी, और छोटे जो पीस हैं ये आधा किलो की हांडी में 1 पीस जो है वो सिंपल निकाला और शामिल किया। और एंड टाइम पे ना रमज़ान के महीने में आपको स्पेशल एक एक टमाटर को काट के तो पेस्ट नहीं बनाना पड़ेगा अगर इस तरीके से आप बना के रख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 किलो से मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है पेस्ट बना के फ्रीज़ करने का। आप चाहें तो उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी हम हमने जिपलॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद लहसुन की बारी आती है। लहसुन जो है ना वो उसको आप चाहें तो पीस लें। यहाँ पे मैं चॉप करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जिसमें लहसुन जो है ना वो पिसा हुआ नहीं शामिल होता बल्कि चॉप किया हुआ शामिल होता है। तो आधा किलो लहसुन लेके इसको मैंने छील के अच्छे से साफ़ सुथरा करके तो यहाँ पे मैंने चॉपर में डाल के तो इसको बहुत ही बारीक चॉप कर लिया। और चॉप करने के बाद एक खाली साफ सुथरी खुश्क बोतल में डाल के तो मैंने इसको भी स्टोर कर लेना है। और ये भी आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत आसान बना देगा, क्योंकि लहसुन अदरक पहले से पिसा हुआ या चॉप किया हुआ पड़ा हो तो आपने जब भी इफ्तारी बनानी हो या फिर रात का खाना बनाना हो तो आपने सिंपल निकालना है और इसको इस्तेमाल कर लेना है। तो इसको भी हमने इसी तरीके से बोतल में डाल के बंद करके तो मैंने इसको स्टोर कर लेना है। और इसके साथ हरी मिर्चों की बारी आती है। बहुत सारे खानों में हरी मिर्चें पीसी हुई और बहुत सारे खानों में चॉप की हुई इस्तेमाल होती हैं। और यहाँ पे तकरीबन 1.5 पाव हरी मिर्चें लेके तो इनको पहले तो मैंने अच्छे से धो के खुश्क कर लिया था, और यहाँ पे मैंने इनको चॉप कर लिया। और प्री रमज़ान प्रिपरेशन की जो फर्स्ट पार्ट 1 था ना उसमें मैंने आपको बताया था कि आप साबुत हरी मिर्चों को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको चॉप करने का तरीका बता रही हूँ कि इसको अगर आप चॉप भी करके तो स्टोर कर लेते हैं तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगी और बहुत देर तक आपकी 1 महीना 1.5 महीना आराम से चल जाएंगी आपकी। और इसके साथ ना यहाँ पे तकरीबन 1 पाव या थोड़ी सी ज़्यादा होंगी हरी मिर्चें, उनको भी मैंने पीस लिया था ग्राइंडर में डाल के और इस तरीके से छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए थे। तो अगर मुझे यहाँ पे किसी सालन में या किसी भी
भी चीज़ में पेस्ट चाहिए होगा तो हम पेस्ट निकाल लेंगे, और अगर चॉप चाहिए होंगी हरी मिर्चें तो हम चॉप निकाल लेंगे और झटपट से इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी। ये ऐसी सब्जियां हैं जो बहुत सारे खानों में इस्तेमाल होती हैं। फ्राइड राइस हो गए, चाइनीज़ बहुत सारी डिशेस में, पास्ता हो गया, इसके अलावा कबाबों में, बहुत सारे कबाबों में पड़ती हैं, और सब्जियों के कबाब अगर बना रहे हैं, पकोड़े बना रहे हैं, उनमें इस्तेमाल होती हैं। तो डिफरेंट टाइप की चीज़ों में पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने ना तकरीबन कोई 1 किलो के करीब शिमला मिर्चें मंगवा के, तो आधी शिमला मिर्चें जो हैं इसको मैं क्यूब्स में कटिंग कर रही हूँ बिल्कुल बारीक, और आधी शिमला मिर्चें जो है ना इनको मैंने जूलियन कटिंग कर लिया। जिन चीज़ों में ये बारीक वाली इस्तेमाल होंगी तो उनमें हम ये वाली इस्तेमाल कर देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और जब भी हमने कोई चीज़ बनानी होगी इफ्तारी में तो झटपट से निकालेंगे और इनको इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद मैंने जिप लॉक बैग ले लिए हैं, इसमें ये दोनों तरह की शिमला मिर्चें जो हैं ये डाल देंगे और इनको हम रख देंगे फ्रीज़र में। इस तरीके से हमारे जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। और फ्रीज़ होने के बाद ना जो भी चीज़ों में इस्तेमाल करनी होंगी हम जस्ट निकालेंगे, और बाकी जो बच जाएंगी ना उनको फ़ौरन से हमने फ्रीज़र में रख देना है, बाहर नहीं रखना, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएंगी। तो ये दोनों तरह की शिमला मिर्चें जो हैं वो हमने तैयार कर ली हैं। इसी तरह से मैंने बिल्कुल बारीक, जैसे सैलड कटर होता है ना, उससे मैंने ये बंद गोभी इसको भी कट कर लिया था बिल्कुल बारीक। तो ये भी मैं डाल दूँगी जिप लॉक बैग में, इसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और ये बंद गोभी जो है ना बहुत ज़्यादा देर के लिए मैंने फ्रीज़ नहीं की, 2-3 रेसिपीज़ में ये हमारी इस्तेमाल हो जाएगी। और उसके बाद बारी आती है गाजर की। गाजर को भी इसी तरीके से मैंने क्यूब्स में बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। और एक जो है वो रेड वाली जो गाजर है इसे मैंने बारीक वाली कटिंग किया, और जो ऑरेंज वाली गाजर है ना इसे मैंने जूलियन कटिंग कर लेनी है। तो जो सी भी चीज़ों में जिस तरह की भी गाजर इस्तेमाल होगी तो उसमें वो गाजर जो है वो हम जस्ट निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। तो इनको भी मैं जिप लॉक बैग में डाल के ये भी हमने फ्रीज़र में रख देनी है। फ्रीज़र में ये ख़राब बिल्कुल नहीं होती। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने इनको इस्तेमाल करना है ना, बस आपने फ्रीज़र में से इसको निकाल के जितनी आपको चाहिए हो आपने निकालनी है, और बाकी आपने फ़ौरन से फ्रीज़र में रख देनी है। तो फिर इस तरीके से ख़राब नहीं होंगी। और यहाँ पे ऑरेंज वाली जो गाजर है उसकी मैं इस तरीके से जूलियन कटिंग कर लूँगी, और इसको भी जिप लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ होने। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है लीमू की। लीमू यहाँ पे 2 किलो मैंने लेके अच्छे से धो लिए हैं और इनको खुश कर लिया। लीमू भी रमज़ान आते ही लीमू की जो कीमतें हैं ना वो आसमान को छूने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो अभी लीमू जो है ना ये बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। और 2 किलो लीमू लेके आप मैं चलती हूँ, इनको स्टोर कैसे करना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे लीमू जो है ना अच्छे से धो के खुश कर लिया, उसके बाद हमने अब इनका रस निकालना है। तो लीमू का रस अगर पहले से आप निकाल के तो स्टोर कर लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं, क्यूब्स में डाल लें या किसी भी बॉटल में डाल के रख लेते हैं, तो फिर बाद में जब आप इफ्तारी में मशरूब कोई भी बनाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जस्ट एक क्यूब निकालें और उसके बाद चीनी को मिक्स करके लीमू का शरबत बना लें, या फिर मिंट मार्गरीटा हो गया। इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ों की मैरिनेशन जो होती है उसमें लीमू पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सारे लीमू का रस निकाल लिया, और मैंने इनको छाना नहीं है क्योंकि ये जो छोटे छोटे पीस आपको लीमू के नज़र आ रहे हैं ना ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप चाहें तो इनको छान भी सकते हैं, मैंने वैसे छाने बगैर ही इनको स्टोर करना है। तो दूसरी तरफ एक आइस क्यूब ट्रे मैंने ले लिया। ये ना हो तो आप किसी भी ट्रे के ऊपर ऐसे फैला के तो इसको फ्रीज़ कर लें, उसके बाद कटिंग करके तो आप इनको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉटल में डाला है और बाकी एक ही मैंने फ़िलहाल जो है ना ये आइस क्यूब ट्रे जो है वो मैंने इसकी बनाई है, और इसको मैंने आप रख देना है फ्रीज़र में। और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता, 1 साल तक भी अगर फ्रीज़र में रखते हो ना तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ही आप निकालेंगे इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल ऐसा ही आपको मिलेगा, और टेस्ट में भी ख़राब बिल्कुल नहीं होता इसका। इनको आप रख देंगे हम फ्रीज़र में, और यहाँ पे ये माशाल्लाह से फ्रीज़ हो चुके हैं। हमारे जो लीमू का रस है और बड़े अच्छी सी ज़बरदस्त से क्यूब्स बन चुके हैं। तो इन क्यूब्स को ना मैंने जिप लॉक बैग में डाल देना, किसी भी बॉक्स में भी डाल के आप रख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि 2-3 गिलास आपने अगर बनाना है या ज़्यादा भी बनाना है तो 1-2 क्यूब्स डालें और झटपट से आपका जो लीमू का शरबत है ये तैयार हो जाएगा। जिप लॉक बैग में डाल के मैंने इनको भी अब फ्रीज़र में रख देना है, और ये जो बॉटल है इसको भी रख देंगे क्योंकि मैरिनेशन वगैरह जब होती है ना तो फिर आप 1-2 चम्मच चाहिए हो तो फिर बॉटल में से निकाल के तो इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से आपको बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है हरी प्याज की। तो हरी प्याज जो है ना ये भी बहुत सारे खानों में इस्तेमाल होती है। चाइनीज़ फ्राइड राइस हो गए, इसके अलावा पास्ता वगैरह में, ऑमलेट वगैरह में बहुत मज़े की लगती है। तो ये भी बहुत सारे खानों में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन एक पूरा बंच ले लिया था और इसको अच्छे से धो के तो इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो अलहदा कर लिया और वाइट वाला पार्ट अलहदा कर लिया। अब यहाँ पे इसको सेव कैसे करना है, ये सेव करने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल का और वाइट वाले पार्ट में, और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी।
और इसके साथ साथ तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैं डाल दूँगी ग्रीन वाले पार्ट में भी, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे अगर क्या होगा कि अगर 1 साल तक भी आप इसको स्टोर करके रखते हो ना, तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमने इनके ऊपर ऑयल को अप्लाई कर दिया है और ऐसे ही इसका कलर रहेगा। तो इनको हमने ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख देना है। और थोड़ी-थोड़ी ना मैंने ग्रीन और वाइट वाला पार्ट बचा लिया था, इससे बहुत ज़बरदस्त हम चीज़ बनाने वाले हैं जो कि आपकी सहरी में बहुत काम आएगी। तो जो ग्रीन पार्ट था और वाइट वाला पार्ट है, इनको बिल्कुल चॉप कर लिया है। जितनी कटिंग पहले हुई थी उससे भी बिल्कुल बारीक कट कर लिया, जैसे ऑमलेट कटिंग होती है। और ये ऑमलेट मिक्स हम बना रहे हैं एक तरह से। इसमें मैंने ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं। आधा कप के करीब हरा धनिया, ये भी बिल्कुल चॉप कर लिया, ये भी मैंने इसमें डाल देना है, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। और इसके साथ साथ यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मैंने हरी मिर्चें ले लेनी है। थोड़ी सी तेज़ वाली हरी मिर्चें हों तो फिर कम भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्चें ना, ये इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तो तकरीबन 10 से 12 या 15 होंगी हरी मिर्चें। ये बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इनको कट कर लेना है, ये भी मैं इसी में शामिल कर दूँगी। अच्छा, ये जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये अगर आप बना के हरा मसाला तैयार करके रख लेते हैं तो रमज़ान के महीने में सहरी में अगर आप ऑमलेट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। जस्ट 1 अंडा तोड़ा या 2 अंडे तोड़े, उसके लिहाज़ 2-3 खाने के चम्मच ये हरा मसाला शामिल करें, नमक मिर्च इसमें डालें और ज़बरदस्त ऑमलेट जो है ना तैयार हो जाएगा। यहाँ पे साथ ही मैंने एक बिल्कुल बारीक कटी हुई मीडियम साइज़ की प्याज भी मैंने शामिल कर दी है। और टमाटर जो है ना, वो आप जब ऑमलेट बनाएं तो उसी टाइम कट कर लें। नमक मिर्च शामिल करें इसमें और ज़बरदस्त सा ऑमलेट जो है ना वो आपका तैयार हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा हर चीज़ बाकायदा आपको काटनी नहीं पड़ेगी अगर ये आप तैयार पहले से करके रख लेते हैं। तो इसको भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के मैं फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है हरी मिर्चों को आप किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है ना वो 2 तरह की हरी मिर्चें ली हैं। आधा किलो मैंने तेज़ वाली ली हैं, ये जो बारीक में दिखा रही हूँ, और आधा किलो जो है ना मैंने मोटे साइज़ की जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती, 2 तरह की हरी मिर्चें ली हैं। इनको अच्छे से धोने के बाद मैंने इनको फैला दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो इसका सारा पानी ऊपर से खुश्क करना है, ज़रा भी नमी नहीं होनी चाहिए। पानी का एक कतरा भी हुआ ना तो हरी मिर्चें बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो ऊपर वाला पार्ट उतारने से क्या होगा कि इनकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है और जल्दी ये ख़राब भी नहीं होती। उसके बाद एक ज़िप-लॉक बैग ले लिए मैंने, इसमें डाल देंगे और डाल के आप चाहें तो इनको फ्रीज़र में रख दें, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगी। और इसके अलावा अगर फ्रिज में आपने रखनी है तो वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ज़िप-लॉक बैग अच्छे से जो है ना ऊपर से लॉक कर देंगे। और उसके बाद जो अगर आपने फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में रखने के लिए किसी भी एयर टाइट बॉक्स में सबसे पहले तो यहाँ पे टिशू फैला लें या फिर कोई पेपर ले लें, उसके ऊपर ये हरी मिर्चें फैला दें। और हरी मिर्चें जो है ना वो फैलाते टाइम अगर इसमें कोई भी हरी मिर्च का एक भी पीस ख़राब हुआ ना थोड़ा सा, तो उसको आप निकाल दें। सारी फ्रेश रखनी है, इससे फिर जल्दी ये ख़राब नहीं होंगी। महीना 1.5 महीना ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो रमज़ान करीम में इंशाल्लाह ताला आपके बहुत काम आएगी। तो इस ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स रेसिपीज़ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।